गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक साइंस सब्जेक्ट में इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे जो कि चैप्टर 1 के पेज नंबर 6 से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस is called density. Arrange the following in the order of increasing density: air, exhaust from the chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे ये जानते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, यानी कि उसका फॉर्मूला दिया गया है। डेंसिटी होता क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है, किसी भी मैटर में जो उसका एक वॉल्यूम होगा उसमें यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसका डेंसिटी कहलाता है। क्वेश्चन हमें कुछ मैटर्स को उनके इंक्रीजिंग डेंसिटी में लिखने को बोल रहा है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, दैट इज गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो सबसे कम जो डेंसिटी होगा वो गैसियस स्टेट वाले मैटर का होगा। लिक्विड स्टेट में जो भी मैटर होते हैं उनमें एज कंपेयर टू गैसेज ज़्यादा डेंसिटी होगा, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड्स में पाया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है तो उसके हिसाब से जो हमने अरेंज किया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो सबसे कम डेंसिटी वाला इसमें आइटम है वो एयर है, क्योंकि एयर गैस स्टेट में आता है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी सेकेंड नंबर पे आता है, क्योंकि इसमें गैसेज के साथ साथ जो केमिकल्स के हार्मफुल पार्टिकल्स वो भी मिले हुए होते हैं, इसलिए ये एयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कॉटन आ जाएगा, चौथे नंबर पे वाटर आता है, उसके बाद वाटर से ज़्यादा डेंस होता है हनी, हनी से ज़्यादा होता है चॉक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चॉक और चॉक वाटर दोनों में अंतर होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि चॉक वाटर जो कि मिल्की होता है, तो ये चॉक वाटर नहीं है, सॉलिड चॉक जो कि बोर्ड पे लिखा जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इस लिस्ट में डेंस आइटम है वो है आयरन। चलिए, तो ये तो था पहला नंबर क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेन मैंने किया अभी। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना। तो मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैंने 6 भागों में बांटा है, और उसी के हिसाब से कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है। ठीक है। तो चलिए एक एक अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो है उसका शेप। तो सॉलिड्स में क्या है, शेप फिक्स होता है, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है सॉलिड का वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं जो उसको फिक्स शेप देते हैं। लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में जो है शेप फिक्स नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डाल दो उसका शेप वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं
वो बहुत ही वीक होते हैं, जो इनको अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए, इसीलिए इसको फ्लूइड भी बोला जाता है। और गैसेस की बात की जाए तो इनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। शेप फिक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये कभी भी कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड्स में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लिक्विड्स में फिक्स्ड होता है और गैसेज में फिक्स्ड नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये हमने पहले भी पढ़ा, सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड्स में क्या होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और गैसेज में ये मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, जो चौथा नंबर है हमारा। इसमें सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में सॉलिड्स से कम होता है और गैसेज में सबसे कम होता है। अब बात करते हैं रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की। तो रिजिडिटी मीन्स कितना ठोस है वो, और फ्लूइडिटी मीन्स कितना वो बह सकता है। तो रिजिडिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स वो रिजिड होते हैं लेकिन फ्लो नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स जो हैं वो रिजिड भी नहीं होते हैं और फ्लो भी कर सकते हैं, और सेम गैस के तरह में भी है, वो रिजिड भी नहीं होते हैं और फ्लो कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स क्या हम उसको दबा सकते हैं, दबा के छोटा कर सकते हैं। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि सॉलिड्स में वो नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में बहुत कम ही है, बहुत कम है। तो जब बहुत कम है तो उसको हम लोग दबा कैसे सकते हैं। अगर ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई किया जाए दबाने के लिए तो वो टूट सकता है, फूट सकता है। लिक्विड्स थोड़े बहुत कॉम्प्रेसिबल होते हैं और गैसेज जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो आज हमने क्या देखा, 2 क्वेश्चंस देखें पेज नंबर 6 के। आगे के लिए अगले वीडियो में।